नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में बात करेंगे हवा में घुलते जहर की। जी हां, राजधानी भोपाल की हवा में थोड़ा सुधार है। भोपाल में AQI 200 के नीचे पहुंच गया। कल सुबह में AQI 300 तक दर्ज किया गया था। इंदौर और ग्वालियर में AQI 160 दर्ज किया गया है, तो भोपाल में AQI 200 के नीचे पहुंचा है। पर्यावरण परिसर में AQI 165 है। भोपाल कलेक्ट्रेट इलाके में 160, तो TT नगर में 167। तो कल भोपाल के कई इलाकों में 300 तक पहुंचा था AQI। आपको बताते चले कि दिवाली के बाद बताते चले कि दिवाली के बाद पटाखों की वजह से AQI पर असर जरूर पड़ा था। जो हवा थी वो जहरीली हुई थी, लेकिन अब सुधार होता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत राजधानी भोपाल की हवा में सुधार हुआ है। AQI 200 के नीचे पहुंच चुका है। बीते दिन ये 300 तक दर्ज किया गया था। इंदौर और ग्वालियर में भी AQI 160 दर्ज किया गया है। तो भोपाल में AQI 200 के नीचे पहुंचा है। पर्यावरण परिसर में AQI 165 है। भोपाल कलेक्ट्रेट इलाके में 160 है। TT नगर में 167 है। तो कल भोपाल में कई इलाकों में 300 तक पहुंचा था AQI। बताते चले कि प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहर की रिपोर्ट भी सामने आई है, लिस्ट भी सामने आई है। अगर बात साल 2024 और 2025 की जाए तो भोपाल में साल 2024 में 194 AQI पहुंचा था, तो वहीं साल 2025 में 235 तक पहुंच गया। उधर इंदौर में साल 2024 में 399 AQI था और अब 362 पहुंच चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं आप, जब विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। AQI पर भी असर पड़ा है और जो हवा है वो भी जहरीली हुई है। कई लोग महसूस कर पा रहे हैं, उन्हें गले में जलन हो रही है, कई लोगों को आंखों में जलन हो रही है। अस्थमा के मरीजों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस AQI के बढ़ने से होती है, यानी कि हवा में पोल्यूशन, जहर होने की वजह से अस्थमा के मरीजों पर असर होता है। इसका और भी असर बीमारी से जुड़ा हुआ होता है इंसान के शरीर पर। तो देखिए, प्रदूषण बढ़ने के आखिर क्या कारण है, इस पर पर्यावरण स्वास्थ्य के प्रोफेसर का क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। जो शहर हैं उनका अपना एमिशन वो कंट्रीब्यूट करता है मेजरली, जिसमें ट्रैफिक एमिशंस हैं। ट्रैफिक एमिशंस जो हैं वो 35 से 50% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने देखा कि देयर वर इंक्रीज्ड व्हीकलर एक्टिविटी, यानी कि जो हम दिवाली पे इधर बाहर निकल रहे थे तो उसकी वजह से थोड़ा पोल्यूशन बढ़ा। तो वो जो दिवाली से पहले ही एक पीक आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमें एक वीकेंड मिला था दिवाली से पहले, तो उसने प्रदूषण के स्तर को बढ़ाया, यानी कि एग्जॉस्ट और नॉन एग्जॉस्ट। ये ट्रैफिक के चलते भी बताया कि पोल्यूशन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और उधर पोल्यूशन के कारण सेहत पर आखिर क्या असर पड़ता है, इस पर क्लाइमेट एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जहां मैंने 30 साल काम किया, वहां एक रिसर्च हुई थी। पॉल्यूशन की वजह से एस्थमा अटैक, ब्रोंकाइटिस अटैक और हार्ट अटैक्स तीनों में 22 से 25% का इजाफा हुआ था पॉल्यूशन की वजह से। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि न सिर्फ ये हेल्दी लोगों को अफेक्ट करता है, ये जिनको बीमारियां होती हैं उनको भी असर करता है। और एयर पोल्यूशन से बात करें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है इसके लिए। और देखिए, ये तो बताया उन्होंने कि आखिर किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, सेहत पर क्या कुछ असर पड़ता है। अब देख लेते हैं ताजा हालात क्या है मौके पर। इंदौर से हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी है, ग्वालियर से हमारे सहयोगी देव शिमाली जी जुड़ चुके हैं, साथ ही भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी। बीते दिन राजधानी का हाल बेहाल था और आज आखिर क्या है AQI? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। जो पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार या 300 के करीब दर्ज किया गया था, वो अब 150 के ऊपर 160 165 तक आज भोपाल के TT नगर पर्यावरण परिसर और इसके साथ ही
जो कलेक्ट्रेट इलाका है यहाँ पर दर्ज किया गया है। तस्वीर हम आपको सड़क की दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप दूर तक अपनी सिर्फ आंखों से देखेंगे आपको हल्का धुंध नजर आएगा, क्योंकि कल भी लोगों ने पटाखे फोड़े हैं और दिवाली के दिन देर रात तक आतिशबाजी हुई है। दिवाली के दिन हालात तो ये बने कि देर रात तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 तक पहुंच गया, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। जो कल सुबह हमने देखा वो 300 के ऊपर या 300 के करीब कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का मतलब है कि हवा में PM 2.5 की मात्रा बढ़ जाती है। जो ये वो कण है धूल के जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन आसानी से हमारे फेफड़े तक पहुंचते हैं। इसकी वजह से ये बीमार कर सकते हैं, खासतौर पर जो सांस के बीमारी से जूझ रहे लोग हैं या फिर लंग्स की बीमारी से जूझ रहे लोग हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा, जो पहले एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि कई बार जो प्रदूषण बढ़ने का कारण है वो सिर्फ पटाखा नहीं, उसके साथ कई और अलग अलग तत्व भी हैं जो प्रदूषण बढ़ाने में काम आते हैं। जिस तरीके से ट्रेवल होता है, सड़कों पर धूल उठती है, उससे भी PM 2.5 के कण बढ़ते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन भी इसका पीछे एक बड़ा कारण है और अलग अलग जो धुएं के को निर्मित करने वाली चीजें हैं, उनकी वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन दिवाली का मौसम जब नजदीक आता है तो आतिशबाजी जिस तरीके से होती है उसका नतीजा हम देखते हैं कि हवा बेहद खराब होती है और ये हवा हमारे आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि भोपाल में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम अलग अलग इलाकों में पानी से छिड़काव कर रहा है। इसका नतीजा ये है कि पहले से कम आज एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। अब ये देखना होगा कि और कम कब तक होता है, सामान्य स्थिति कब तक भोपाल में होती है, क्योंकि 11 तक लगातार आतिशबाजी अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल। ग्वालियर से हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी भी जुड़े हुए हैं। देव श्रीमाली जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि ग्वालियर वासी पहले भी धूल भरी सड़कों से काफी परेशान थे और अब दिवाली में जब पटाखे चले तो उसके बाद भी AQI पर काफी असर पड़ा। फिलहाल क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के लोगों को तो पॉल्यूशन में रहने की, जीने की आदत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ जो पॉल्यूशन की स्थिति है, सड़कें खुद ही पड़ी है जिसकी चर्चा पूरे देश में होती ही रहती है और धूल का पॉल्यूशन यहाँ रहता है। तो हम एयर क्वालिटी कंट्रोल में जो है AQI में, उसमें तो हमेशा अव्वल रहते ही हैं। कल जब दीपावली की रात थी, उस रात से लेकर के सुबह तक जरूर यहाँ अनेक स्थानों पर, महाराजवाड़े पर, दीनदयाल नगर पर और जो टाउनशिप हैं वहां पर जमकर आतिशबाजी हुई थी। उन आतिशबाजी से यहाँ AQI काफी बढ़ा था, लगभग कई जगह 700-600 तक पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने आप कम होता हुआ चला गया। उसका कुछ कारण मौसम भी रहा, क्योंकि मौसम में नमी थी, ठंडक होने के कारण ये नहीं बढ़ पाया, क्योंकि बादल छाए रहे तो उसके कारण भी कंट्रोल हुआ। अभी जो है वो लगभग 160-165 के आसपास है और इसकी वजह यह है कि ये जो पटाखा है ये इस बार जो है ना उसके कारण अब नहीं है, ये धूल के कारण और जो वाहन हैं उनके कारण है। तो ये इससे नीचे तो ग्वालियर का जो एयर जाता ही नहीं है। तो अब फिलहाल राहत की खबर यही है कि उतनी खराब स्थिति नहीं रही जितनी खराब स्थिति पिछली बार थी। इसका कारण यही रहा कि जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई तो उन्होंने इस बार काफी मात्रा में ग्रीन पटाखे भी छोड़े जो कम AQI बिगाड़ते हैं, तो उसका असर भी दिखाई दिया। महंगाई का भी असर रहा। लोगों का कहना है, जो आतिशबाजी के बेचने वाले, उनका कहना है कि महंगाई के कारण भी पटाखा जो है कम मात्रा में बिके। लेकिन फिर भी ग्वालियर की हवा में जिस तरह से ये जहर घुला हुआ है वो बहुत ही चिंता की बात है। लगातार यहाँ अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो चिंता की बात। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से आबो हवा खराब हो रही है, जहरीली हवा हो रही है, उसके चलते मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। कैंसर के, अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इंदौर से हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ी हुई है। तनुश्री, आपकी ओर आना चाहूंगी, आखिर इंदौर में क्या है AQI? जी देखिए, सबसे पहले दिवाली के दिन की AQI की बात करें तो इंदौर में कई ऐसे क्षेत्र थे जो काफी पॉल्यूटेड थे, वहां पे AQI जो है 300 पार पहुंच चुका था। वही आज की बात करें तो आज ये AQI जो है 165 पे पहुंच चुका है। यहाँ पे मैंने कई लोगों से भी बातचीत की थी, दिवाली के दिन में हमने बात किया था
लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से ग्रीन पटाखों में वृद्धि हो रही है, ग्रीन पटाखे का ज्यादा इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, उस वजह से भी इंदौर में पोल्यूशन इस बार कम देखने को मिला। वहीं पिछले साल के मुताबिक इस साल जो है लोगों को लगा है कि कम पोल्यूशन हुआ है, कम पटाखे जो है इंदौर में छोड़े गए, जिस वजह से पोल्यूशन कम हुआ। हालांकि जिस तरीके से कई क्षेत्रों में 300 पार AQI पहुंच चुका था, 300 पार AQI पहुंचने का कारण भी ये था कि पटाखे उस दिन छोड़े गए थे, पोल्यूशन काफी हो रहा था, गाड़ियां भी काफी निकल रही थी, कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से भी इंदौर में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पे AQI जो है 300 पार हो चुका था दिवाली के दिन। बिल्कुल। तनुश्री, आपके आसपास बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर उन पर क्या असर पड़ रहा है, क्या महसूस कर पा रहे हैं कि हवा में कुछ गड़बड़ी है और उनके शरीर पर किसी तरह का प्रभाव पड़ रहा हो। जी बिल्कुल, यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उन्हें क्या असर देखने को मिला। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, दिवाली के दिन जो AQI था वो कई क्षेत्रों में 300 पार पहुंच चुका था, वही दिवाली के दिन या दिवाली के अगले दिन आपको सांस लेने में दिक्कत, किसी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज महसूस हुए थे? नहीं, दूसरे दिन कम हुई थी, जिस दिन थी उस दिन तो ज्यादा था, दूसरे दिन कम हो गई। दूसरे दिन कम हुआ था, और जिस दिन था उस दिन थोड़ी ज्यादा थी सांस में। पोल्यूशन महसूस हो रहा था आपको? हाँ, ऐसा में गाड़ी तो फुल होती, बाहर उधर गए थे। अच्छा, पिछले सालों के मुताबिक कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, पिछले साल के मुताबिक इस बार कम पटाखे छूटे, कम प्रदूषण हुआ है। हाँ जी, कम हुआ है पहले से। हाँ जी। जी सर, दिवाली के दिन क्या असर देखने को मिला आपको इंदौर की हवाओं में? दिवाली के दिन पहले से पिछले कई सालों से देखते हैं, इस बार थोड़ा प्रदूषण कम मिला क्योंकि लोगों ने ग्रीन पटाखे ज्यादा यूज किए, इसलिए मुझे महसूस हो रहा है। हाँ, उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा इस बार, कम प्रदूषण था। अच्छा, अभी दूसरा दिन है दिवाली का, तो क्या आपको आज यहाँ पे हवा, जैसे आप मॉर्निंग वॉक के लिए आए तो किसी प्रकार का प्रदूषण आपको सुबह सुबह निकलते तब घर से महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम फ्रेश हवा है। यहाँ पे लालबाग एरिया है इंदौर का, बहुत सुंदर हरियाली वाला है, यहाँ पे कोई प्रदूषण का कोई नाम निशान नहीं है। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर में कई लोगों का ये कहना है कि इंदौर में पिछले साल के मुताबिक इस बार कम प्रदूषण देखने को मिला है, और खास बात यह है कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल जिस तरीके से इंदौर में बढ़ा है, इस वजह से लोगों को पोल्यूशन कम महसूस हुआ। नहीं तो दिवाली की रात या दिवाली के अगले दिन सुबह लोगों को गले में खराश या फिर सर्दी खांसी की जो है शिकायत होती थी, पर इस साल इस तरह की शिकायत ज्यादा सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, अगर इंदौर वासियों की सुने तो पिछले बार के मुकाबले इस बार थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली है पोल्यूशन के स्तर पर। बात अगर भोपाल की करें आकाश, तो आपके आसपास भी लोग अगर वहां से कोई गुजर रहा हो, उनसे बात करके जानने की कोशिश करें कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हवा के चलते उनकी सेहत पर कुछ असर। बिल्कुल, देखिए, जो खास तौर पर सांस के मरीज हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी ज़रूर दिवाली की रात पर बढ़ी हुई नज़र आई थी, लेकिन अभी भी भोपाल की सड़कों पर जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि प्रदूषण देखने को मिल रहा है, खास तौर पर जो धुंध है वो कहीं कहीं नज़र आता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और जो हवाएं चलती हैं उसकी वजह से थोड़ा एयर क्वालिटी में सुधार होता है। हालांकि मेरे आसपास लोग नहीं हैं जिनसे मैं बात कर सकूं, लेकिन तमाम अन्य लोगों से पहले बातचीत हुई है, और मैंने खुद ये दिवाली की रात महसूस किया है कि बहुत अधिक धुआं था, विजिबिलिटी 100-200 मीटर तक कम हो गई थी, और लगातार क्योंकि आतिशबाजी हो रही थी जो कल भी हुई है, और अगले 11 तक बीच बीच में जो भोपाल में लोग आतिशबाजी करते हैं वो जारी रहेगी, यानी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद फिलहाल नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल, देव शिमाली जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी सुधार जैसे जैसे समय के साथ होगा वैसे वैसे उम्मीद की जाएगी कि शायद सुधार होता जाए, और हालांकि इसके लिए प्रयास भी फॉगिंग के लिए की जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर होता है, बच्चों पर, बूढ़ों पर, या फिर जो लोग बीमार हैं, सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होता है जब हवा जहरीली होती है? तो देखिए, वैसे तो इसमें सभी इफेक्ट होते हैं, लेकिन चूंकि यंगस्टर्स जो होते हैं उनका जो रेसिस्टेंस पावर है काफी अच्छा होता है, तो वो उसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते, असर उन पर भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें बच्चे होते हैं, और बच्चों पर के कानों पर जो सबसे असर पड़ता है, क्योंकि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, वो बहुत ही खतरनाक किस्म का होता है, और कभी कभी तो इसमें उनको पता नहीं चलता, लेकिन उनकी कानों की जो क्षमता है सुनने की वो धीरे धीरे करके क्षरण हो जाती है, उनको पता नहीं चलता है, बाद में जब पता चलता है। इसका असर जो है ना उम्र के बाद आता है, और इसके अलावा जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, आपने देखा होगा कि उज्जैन में तो एक घटना ही हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई आतिशबाजी के कारण।
आवाज से। तो ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ जो वायु प्रदूषण, ये दोनों चीजें जो है फेफड़ों के अंदर और कानों के अंदर घुसती हैं और सीधे हार्ट पर भी असर करती हैं और ब्रेन पर भी असर करती हैं। तो किसी न किसी रूप में ये पॉल्यूशन व्यक्ति पर अपना दुष्प्रभाव छोड़कर तो जाता ही है, भले ही उसके असर तत्काल ना दिखाई दे। तीसरा जो एक सबसे बड़ा कारण है वो होता है स्किन का डिसीज। जैसा कि डॉक्टर्स से हमने कल बात की थी, तो डॉक्टर्स ने का भी यही कहना था कि 30 से 40% पेशेंट दीपावली के बाद जो है ना स्किन डिसीज के बढ़ जाते हैं। उनमें से कई केसेज कभी कभी कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन स्किन के जो बीमारी है वो इस समय काफी फैलती है, जिसके कारण 1-2 महीने तक लोगों को परेशानी होती है। डिमेंशिया और ब्लड कैंसर जैसे जो है ब्लैडर कैंसर के भी पेशेंट इससे बढ़ते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो है ना बहुत छोटे होठ के नाक के जरिए, मुंह के जरिए अंदर चले बिल्कुल, जाते तो हैं। सीधे तौर पर असर तो पड़ता ही है, कई तरह की बीमारियां भी होती हैं और बच्चों पर काफी ज्यादा असर यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया देवश्री माली जी, तनुश्री, आकाश, तमाम जानकारी देने के लिए। अब जिस तरह से